किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 14 से 15 साल थी। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में होशियार था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। उसे पढ़ने में बहुत शौक था। पूरा पूरा दिन पढ़ता ही रहता था। स्कूल के टीचर भी रोहन से बहुत खुश रहते थे। एक दिन टीचर ने सारे बच्चों को अपने साथ पिकनिक पर ले गए। इसमें रोहन भी साथ में गया। टीचर ने सारे बच्चों को एक साथ ही दिन में सब जगह घुमा दिया। घूमते घूमते शाम हो गई तो टीचर ने गांव के पास एक मंदिर में रात गुजारने का फैसला किया। मंदिर के बगल में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर हवेली थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। रोहन ने उस हवेली को दूर से ही देख लिया था और उसे नजदीक से देखने की इच्छा होने लगी। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था। फिर वो उस हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली के चौखट पर गया उसे बहुत तेज ठोकर लगा और वो वहीं पर गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफी साल पुरानी थी और काफी सारे उगी हुई बेलों के पत्तों से घिरी हुई थी और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। अपना माहौल के बावजूद भी रोहन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई थी और उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने हवेली के अंदर प्रवेश किया उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की हवा काफी ठंडी और शीतल है और उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। तो फिर उसने जैसे ही हवेली के चौखट पर पैर रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे के फर्श चरमरा रहा है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर गया। अचानक रोहन को कमरे से धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे के दीवार पर भूतिया परछाई हवा में तैर रहा था। भूत के लंबे लहराते सफेद बाल और एक पीला डरावना चेहरा था। रोहन का शरीर डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए। भूत को भी पता चल गया इस कमरे में कोई आ गया है और वह अपना डरावना चेहरा लेकर रोहन की ओर मुड़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ चीख निकाली, जिससे रोहन पीछे मुड़ा तो उस भूत को अपने सामने देख लिया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से वहां से भागा। रोहन ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने स्कूल के सारे बच्चे और टीचर के पास नहीं पहुंच गया। फिर वह उस पुरानी और डरावनी हवेली में कभी नहीं गया। रोहन ने वहां जाकर टीचर को सारी बातें बताई। टीचर ने ये सारी बातें वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों को बताया। फिर उन लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले एक औरत यहाँ पर रहती थी और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई और भूत बनकर वह सबको डराती थी और जो भी उस हवेली में जाता था जिंदा वापस नहीं आता था। इसलिए तब से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। इस लड़के का नसीब अच्छा था कि ये वापस जिंदा आ गया। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। रोहन और उसके टीचर वहाँ से उसी समय अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।